हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स 11th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि कंसेप्ट बेसिक केमिस्ट्री की कंसेप्ट को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इस चैप्टर में आज आप लोग पढ़ने जा रहे हो क्या, केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज, ठीक है ना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं उनमें से दो लॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, और रेस्ट ऑफ लॉज आर एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, लिसन टू मी कंसंट्रेटली एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ कमेंट्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन का जो थर्ड लॉ है वो है स्टूडेंट्स, केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉज थे, जिनमें से 2 लॉज मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। थर्ड लॉ मेरे पास आज है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। जॉन डाल्टन का नाम सुना है आपने? डाल्टन इन 1808। 1808 में इस लॉ को डाल्टन ने प्रपोज किया था। 1808 नहीं, सॉरी 3 है। तो डाल्टन ने इस लॉ के अकॉर्डिंग हमको क्या एक्सप्लेन किया, तो देखते हैं स्टूडेंट्स इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो देखो, कोई एक एलिमेंट है, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। कोई एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स, और ये एलिमेंट कंबाइन होकर किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर ट्यूब, मोर देन ट्यूब कंपाउंड्स फॉर्म करता है, ठीक है। वन एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर मोर देन ट्यूब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। अगर इस एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स्ड रहता है, तो ये अदर एलिमेंट्स के साथ एक सिंपल रेशो में कंबाइन होता है। एक सिंपल रेशो में कंबाइन होता है। समझ लो मेरी बात को, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैं रूल को नोट करता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। कोई वन एलिमेंट है, और ये वन एलिमेंट जब तक दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होगा तब तक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। वन एलिमेंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट एंड फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड्स। एक एलिमेंट दूसरे का एलिमेंट के साथ मिलकर 2 कंपाउंड या 2 से अधिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो वन एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट था, उसका जो मास है वो अगर फिक्स्ड रहता है, भाई एक एलिमेंट तो फिक्स्ड है, अगर उसका मास फिक्स्ड रहता है तो अदर एलिमेंट के साथ ये एक सिंपल स्मॉल रेशो में कंबाइन होता है, ठीक है ना। चलो मैं नोट करता हूँ लॉ को, आप लोग ढंग से देखना। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन, इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन to form more than one compound, to form
मोर देन वन कंपाउंड। अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मैं बता रहा था ना आपको, वन एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है और दो कंपाउंड फॉर्म करता है। इस तरह से ध्यान रखेंगे आप कि दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद वो मोर देन वन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, द masses of वन एलिमेंट, पहले एलिमेंट के जो मासेस है दैट कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास, दैट कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास, जो एक फिक्स मास के साथ कंबाइन हुआ है, ऑफ द अदर एलिमेंट, ऑफ द अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है ना। आर इन द रेशो ऑफ, इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर, यानी कि उनका जो रेशो होगा बिल्कुल कैसा होगा, सिंपल रेशो होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो अब आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं और एग्जाम्पल के साथ आप इसको समझते जाइए। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड, और टू कंपाउंड स्टूडेंट्स, एक तो ले रहा हूं मैं क्या, वाटर, एंड दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से चेक करना, फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, और ये कंबाइंड हो रहे हैं बेटा एक दूसरे के साथ और दो प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। पहला तो है वाटर, ठीक है ना, और दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है भाई, रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल चेक करते जाएंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ले रहा हूं मैं, देखो मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, और मास ऑफ ऑक्सीजन। रेशो कंप्लीट कर चेक कर रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, वाटर के अंदर और हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर, हाइड्रोजन का मास कितना है, टू एलिमेंट है, वन मास होता है, 1 यूनिट, और परऑक्साइड के अंदर भी कितना है, 2 यूनिट है ना, दोनों में देख लो। हाइड्रोजन का मास तो क्या है, फिक्स, ठीक है ना। ऑक्सीजन का मास वाटर के अंदर, ऑक्सीजन का जो मास होता है मॉलिक्यूलर मास 16, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का इसमें कितना है, 16 है। वन एटम है ऑक्सीजन का, और यहाँ पर एटम कितने हैं, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 16 × 2 = 32।
ठीक है। अब चेक करो रेशो बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ठीक है ना। तो रेशो चेक करेंगे स्टूडेंट्स दोनों के अंदर, दोनों कंपाउंड्स के अंदर रेशो चेक करेंगे आप। तो देखो दोनों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का तो फिक्स्ड है, हाइड्रोजन का मास तो क्या है, फिक्स्ड है, और ऑक्सीजन का 16:32, यानी कि कितना आ गया 1:2। ऑक्सीजन का कितना आया रेशो 1:2। तो ये इसका क्या है, ये इसका सिंपल रेशो है, इसको क्या बोलोगे आप, सिंपल रेशो। अब देखो चेक करो अपने लॉ को। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। इफ टू एलिमेंट्स हैं, चलो एलिमेंट फॉर्म में नोट करता हूं इनको मैं यहाँ पर। ये दो एलिमेंट हैं और ये एक से अधिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, दो कंपाउंड आपके फॉर्म हो चुके हैं, एक तो वाटर और एक हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखिए द masses of one element that combine with a fixed mass of the other element। masses of one element कौन सा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मास है जो कि दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है वो क्या है, फिक्स्ड है, दोनों के अंदर फिक्स्ड है, दोनों कंपाउंड के अंदर, ठीक है भाई। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट कौन सा मान लिया मैंने, हाइड्रोजन, दैट कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है एक फिक्स्ड मास में। तो आपका हाइड्रोजन जो है वो एक फिक्स्ड मास में दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो इनका जो अनुपात होता है, इनका जो रेशो होता है वो स्मॉल होल नंबर में होता है, किसका, दूसरे एलिमेंट का। जो दूसरा एलिमेंट यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है उसका दोनों कंपाउंड्स में अगर उसका रेशो निकालेंगे तो दूसरे कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का रेशो निकालेंगे तो वो एक सिंपल रेशो में आएगा 1:2। दोनों कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। स्मॉल होल नंबर में है कि नहीं, ये स्मॉल नंबर में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब देखो इसको आप नोट करो, इस मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको लेता हूं, वीडियो को पॉज करके नोट करिए फटाफट से। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स में, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूं मैं कार्बन, सेकंड एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। फर्स्ट इससे जो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं CO, और सेकंड कंपाउंड में फॉर्म कर रहा हूं क्या, CO2। क्लियर है। अब देखिए मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना होता है स्टूडेंट्स 12। अब देखिए CO के अंदर कार्बन का मास, चलो मैं हाँ यही लिख देता हूँ, CO के अंदर कार्बन का मास 12 और CO2 के अंदर भी कार्बन का मास कितना है 12, क्योंकि दोनों के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स्ड है, फर्स्ट एलिमेंट तो फिक्स है और ये सेकंड एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ है, सेकंड एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर मोर देन वन कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। और इन कंपाउंड्स में जो अदर एलिमेंट है यानी कि सेकंड एलिमेंट है उसका जो मास होगा वो एक कैसा होगा, द रेशो ऑफ सिंपल होल नंबर। तो देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा है 16, इसमें कितना आ रहा है स्टूडेंट 16 × 2 = 32। भाई ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ पर यूज्ड हैं, तो 1 एटम का 16 है तो 2 एटम का कितना होगा 32। समझ आ रही है ना बात। अब रेशो निकालिए आप, रेशो ऑफ ऑक्सीजन मासेस, यानी कि सेकंड एलिमेंट के, यानी कि अदर एलिमेंट जो है उसके मासेस के अंदर ही तो आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो रेशो निकालिए, वो सिंपल होल नंबर आना चाहिए। 16:32 कितना आया सिंपल रेशो 1:2। सिंपल रेशो है कि नहीं है। यही कहता है ये रूल, क्या कहता है कि जब 2 एलिमेंट एक दूसरे के साथ अटैच होकर मोर देन 1 कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो मास है वो अगर फिक्स रहता है तो दूसरे एलिमेंट का जो मासों का जो रेशो है वो सिंपल रेशो होगा। ये कहता है ये मल्टीपल प्रोपोर्शनल लॉ। अब देखो, और देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको यहाँ पर। जैसे देखो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट में ले रहा हूँ स्टूडेंट्स नाइट्रोजन, दूसरा ले रहा हूँ ऑक्सीजन। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो यहाँ पर कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं वो मोर देन 1। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं इसके। इसका कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स NO, ठीक है ना, NO2, N2O3। ये कितने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है चेक करो, N2O4 और एक बनता है इसमें N2O5। इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स जब आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं स्टूडेंट्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात सबको, क्लियर है ना। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से होता है। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर चेक कीजिए स्टूडेंट्स, मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन का जो मास होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है बताओ, कितना होता है नाइट्रोजन का मास 14। कितना होता है 14। तो चेक करो, देखो 14 × 2 कितना हो गया है यहाँ पर ये 28। नाइट्रोजन का मास कितना आया 28। इसमें नाइट्रोजन का मास कितना आएगा 2 मॉलिक्यूल्स 2 के मल्टीप्लाई कर दिए ना यहाँ पर, ये भी कितना आ गया 28। इसके अंदर 14 × 2 28, इसके अंदर 14 × 2 28, इसमें 14 × 2 28। यानी कि नाइट्रोजन एलिमेंट के मास कैसे हैं फिक्स्ड हैं। अब आप लिखा लिए मासेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल रेशो निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन 16 × 1 16 आ गया, 1 एलिमेंट है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 × 2 32 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 16 × 3 कितना आ गया 48 आ गया। यहाँ पर 16 × 4 64 आ गया। यहाँ पर 16 × 5 80 आ गया। ये ऑक्सीजन के मास आ गए स्टूडेंट्स इन सभी कंपाउंड्स में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट ने एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर फॉर्म किए हैं मोर देन 1 कंपाउंड। क्लियर है। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो है यानी कि 1 एलिमेंट का
तो मास कैसा है, फिक्स्ड है, और ये अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, उसका जो मास होगा स्टूडेंट्स वो एक सिंपल रेशो में होगा सभी कंपाउंड्स के अंदर। अब चेक करते हैं रेशो ऑफ ऑक्सीजन मासेस ऑफ ऑक्सीजन। चेक करो, सबको नोट करो। 16 रेशो 32 रेशो 48 रेशो 64 रेशो 80। तो देखो कन्वर्ट करो इसको, 1 2 3 4 5 है कि नहीं, स्मॉल होल नंबर में सिंपल रेशो, बिल्कुल सिंपल रेशो है, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है ना। मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही गजब का एग्जाम्पल है आपके लिए। आप देखिए अदर एलिमेंट जो है, सेकंड एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सिंपल रेशो में यहाँ पर आपको ऑब्टेन हुआ है ना। चलो और चेक करें, और कर लो, और कर लेते हैं। देखो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट में ले रहा हूँ नाइट्रोजन को, सेकंड एलिमेंट ले रहा हूँ मैं किसको, हाइड्रोजन को। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर दो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड हो सकता है अमोनिया और सेकंड कंपाउंड हो सकता है N2H6, ठीक है ना। दोनों के N2H4 सॉरी N2H4 N2H4। तो यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, अब आपको यहाँ पर चेक करना है सिंपल रेशो यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है। तो देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर चेक करो मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर चेक करो मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसके बाद आपको चेक करना है सेकेंड एलिमेंट कौन है, रेशो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का मास अमोनिया के अंदर 2 कंपाउंड है तो 2 × 14, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख रहा हूँ आपको 14 × 2 = 28, और यहाँ पर कितना है 14 × 2 = 28। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना है 3 × 2 6, यहाँ पर कितना है, ठीक है ना भाई। 3 एलिमेंट हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो यहाँ पर 3 हो गया ना, और मल्टीप्लाई 2 6 हो गया। यहाँ पर 4 × 1 = 4, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है और 4 एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो टोटल एटॉमिक मास कितना आ गया 4। अब रेशो निकालिए स्टूडेंट्स आप, 6/4 कितना आ गया 3/2, ये इसका सिंपल रेशो आ गया बिल्कुल, ठीक है। समझ गए ना किस तरह से जो मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ है वो क्या कहता है। मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ क्या कह रहा है कि 2 एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो एक एलिमेंट का अगर आप मास कैसा मानेंगे, फिक्स्ड मानेंगे 1 एलिमेंट का, और उस फिक्स्ड मास के साथ वो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, कंबाइन होकर वो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो सेकंड जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो सभी कंपाउंड्स के अंदर एक सिंपल रेशो में प्रेजेंट होगा, इस बात को कहता है ये मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। तो नोट कीजिए आप सभी एग्जांपल्स को, आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, चेक करो एक बार स्टूडेंट्स, नोट करिए और फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहीं की यहीं इसको क्या कर दो, पॉज कर दो वीडियो को। देखो स्टूडेंट्स अदर लॉ है 4th गैलुसाक, गैलुसैक्स
लॉ, ठीक है ना, गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैलुसाक के द्वारा दिया गया था ये लॉ गैसियस वॉल्यूम के लिए। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन में दो गैसेस होती हैं और दोनों गैसेस केमिकल रिएक्शन करती हैं तो एक अदर गैस फॉर्म करती हैं, न्यू गैस फॉर्म करेंगी। जैसे देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को अगर मैं सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ये HCl गैस का फॉर्मेशन करती हैं। समझ आ रही बात? जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस एक दूसरे के साथ सिंपल टेम्परेचर और प्रेशर पर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोक्लोरीन गैस फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें गैलुसाक का गैस लॉ हम ऐड करते हैं। तो देखो, दोनों गैस जो आपने लिए, अगर ये फिक्स्ड वॉल्यूम में ले ली, जैसे इसका वॉल्यूम ले लिया 50 ml, किसका, हाइड्रोजन गैस का, और इसका वॉल्यूम ले लिया मैंने 50 ml, ठीक है, 50 ml इसका वॉल्यूम ले लिया, 50 ml इसका वॉल्यूम ले लिया। समझ आ रही है बात? गैलुसाक के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो गैस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो जो गैस, न्यू गैस आपको ऑब्टेन हो रही है, वो उस न्यू गैस का जो वॉल्यूम है वो एक सिंपल रेशो में होता है। उस न्यू गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इन गैसों के साथ कैसा होता है, एक सिंपल रेशो में होता है। When two gases are react at same temperature and pressure and form a new gas, then we obtain a new gas. This gas has the volume in simple ratio as related to reactants, ठीक है ना। अगर मैंने 50 ml हाइड्रोजन गैस को लिया, 50 ml क्लोरीन गैस को लिया, तो यहाँ पर मुझे 100 ml हाइड्रोक्लोराइड गैस ऑब्टेन हुई है। यहाँ पर मुझे कितने ml हाइड्रोक्लोराइड गैस ऑब्टेन होगी, 100 ml, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इतनी तो होगी। अब देखो, ये जो ऑब्टेन वाली जो गैस है, ऑब्टेन हुई जो गैस है, इस गैस का जो वॉल्यूम है वो इन गैसों के वॉल्यूम के रिलेटेड सिंपल रेशो में है या नहीं है, ये चेक करते हैं। तो देखो 50 ml H2 गैस, 50 ml Cl2 गैस और 100 ml क्लोरीन गैस, तो आपके पास जो रेशो यहाँ पर ऑब्टेन हुआ वो क्या हुआ है, 1:1:2, ये एक सिंपल रेशो है, ठीक है ना। तो आपको ऑब्टेन्ड जो गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो इन गैसों के रिलेशन में कैसा होगा, सिंपल रेशो होगा। समझ आ गई बात? ऑब्टेन्ड जो गैस है, प्राप्त होने वाली जो गैस है, उसका जो वॉल्यूम है वो इन गैसों के रिलेशन में कैसा होगा, सिंपल रेशो होगा। इस बात को कौन कहता है, गैलुसैक, ठीक है ना। तो मैं इसको नोट करता हूँ, बहुत ही सिंपल लॉ, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो चेक करो, देखो बच्चों, दिस लॉ गिवन वाज गैलुसैक, दिस लॉ was given by गैलुसैक in 1808, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, when gases combine in a combine in
ए केमिकल रिएक्शन in a chemical reaction, they do so in a simple ratio, do so in a simple ratio, they do so by simple ratio by volume provide all gases at same temperature and pressure। जब दो गैसों को आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हो या केमिकल रिएक्शन कराते हो, केमिकल रिएक्शन के थ्रू दो गैसें एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, तो प्राप्त होने वाली जो गैस है और जो आपने गैस यूज की है उन सभी गैसों का जो वॉल्यूम होगा और वॉल्यूम का जो रेशो होगा वो कैसा होगा? सिंपल रेशो होगा। किस पर? सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। जैसे इसके लिए आप लोग एग्जाम्पल में अभी जो मैं बता रहा था वो आप नोट कर सकते हो। जैसे व्हेन 50 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑफ क्लोरीन गैस, दोनों 50-50 ml ले ली, react at same temperature and pressure, same temperature and pressure, दोनों सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर एक दूसरे के साथ क्या करें? रिएक्ट करें और क्या फॉर्म कर देंगे? एंड फॉर्म 100 ml ऑफ HCl गैस। कौन सी गैस बनेगी? HCl गैस 100 ml। हियर द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस वेयर, हियर द HCl गैस where the volume in a simple ratio। देखो H2 प्लस Cl2 50 ml इक्वल टू HCl 100 ml और रेशो निकाल दो, सिंपल रेशो सबका H2Cl2 HCl का, तो 50-50-100 कितना निकलेगा? 1:1:2। ये इसका सिंपल रेशो हो गया। क्लियर भाई? ये हो गया क्या आपके पास? गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो नोट कर लो इसको।